शादी के बाद पहली ट्रैवलिंग। हाँ भाई, शादी के बाद पहली ट्रैवलिंग। पहले तो ट्रैवलिंग हो गई बहुत बड़ी बात है, आपको पता है? हाँ, सो हुआ ये, ऐसा क्यों? हुआ ये था कि इनको टर्की जाना था और मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था। और वो भी एक्सपायर बहुत करीब था, महीने से भी कम। और मैंने जब अपना पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट मेरे ख्याल से आया है ऑन 20th या 25th ऑफ दिसंबर, और 30 दिसंबर हमारी शादी थी। और हमें 3 जनवरी ट्रैवल करना था। तो फिर हमने दोस्तों से पूछना शुरू किया, उन्होंने बोला मालदीव्स है जो वीज़ा ऑन अराइवल है, और अभी बिल्कुल उसी वक्त मालदीव्स में ट्रैवल ओपन हुआ था आफ्टर कोविड, बिल्कुल फ्रेश ओपन हुआ था। तो हमें काफ़ी लाइक एक तो बहुत ही अच्छा हमें पैकेज और डील मिल गई थी। मैं बताती हूँ, ट्रैवलिंग नहीं होती अगर मैं ये नहीं कहती कि अब मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ना अब मुझे कहीं नहीं जाना, तो यूँ पासपोर्ट बनाए, यूँ आया है। मतलब एक तुमने वो किया है, मैंने कहा अब तो तड़ी दी है तुमने। मैं अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मसला था कि घर का काम चल रहा, तो मैं लिटरली सुबह से लेके शाम 6 बजे तक उधर होता था, क्योंकि आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कोई काम नहीं होगा। ये सारी बातें मैंने सुनी हुई है, सब याद है मुझे, क्योंकि मैं इसके साथ काम कर रहा था। आखिरी 20 दिन में वो काम हुआ था, तो हमारा रूम और आधा ड्राइंग टीवी लाउंज रेडी था। अगर वो आखिरी 20 दिन में मैं नहीं खड़ा, मैंने ऑफिस से लिटरली 1 महीना पहले ऑफ लिया था। एंड इवन तो हमारे कोई इवेंट नहीं था, सिर्फ इसलिए कि घर रेडी यही इवेंट चल रहा था हमारी जिंदगी। हमारा इवेंट था घर, तो लिटरली उसमें बस कहीं से जाके फिर एंड में इवेंचुअली पासपोर्ट बना है। फिर हम लोग गए थे मालदीव। और हमारे जिंदगी के सबसे पहला ट्रैवल वाज द चीपेस्ट। 4 लाख में सब कुछ था। अच्छा, इससे मशवरा करके फिर मैं भी गई थी इसके ट्रैवल एजेंट के साथ। मैंने कहा अच्छा ये हो गया, इसमें हुआ है। 4 लाख में सब कुछ। देखो जरा कितनी कफायतशार कपल है ये। उन्होंने उसी वक्त खुला था और सब सस्ता था। एवरीथिंग वाज वेरी चीप, फ्लाइट्स वर चीप। वो होटल लिटरली उसके कुछ साल बाद मेरा दोस्त गया था सेम उस पे आइलैंड सेम होटल, एंड वो लिटरली 3x था इजीली, ट्रिपल और प्राइस। बहुत बेहतरीन रहा हमारा। हमारे अब उसके बाद हमने कभी 4 लाख में ट्रैवल नहीं किया। कभी नहीं हो सका उसके तो बाद। ये तो याद रहेगा। वो बहुत तो तुम लोगों की प्लानिंग कौन करता है? होता ना मास्टरमाइंड, कहाँ जाना है, कहाँ होटल लेना है, किधर घूमना है। होटल तो मैं बुक कराती हूँ, होटल और बाकी सारी एक्टिविटीज मेरा मुझे एयरलाइंस का बहुत वो होता है कि अच्छा मैं खुद करवाऊंगी। होटलिंग ये करते हैं सारी, होटल एक्टिविटीज वगैरह वो मेरा काम, वो पूरी प्लानिंग इनका काम है। किधर जाना है, क्या किस एरिया में लेना है, ताकि उसके करीब क्या क्या होगा, वो सब इनका काम है। अच्छा, और सिर्फ टिकट्स तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम देख लो। टाइमिंग के हिसाब से मैं टिकट्स करती हूँ कि अच्छा इस टाइम होना चाहिए या इस टाइम होना चाहिए। अच्छा, सारा काम बाकी इनका है। ओह, क्योंकि हर कपल में कोई एक होता है जो राजू गाइड होते हैं, है ना? वो अब तुम जाती होगे तो यही बताता होगा, हमें इधर जाना है, इधर जाना है, ये करना है, वो काम मेरा ही है। वो आपका है। रास्ते तो वैसे ही इनको मैं एक रास्ते से 10 दफा गुजारूंगा, इनको तब भी याद नहीं होगा। मुझे नहीं याद। तो तुम लोग बजट ट्रैवलिंग करने वाला कपल हो या फिर तुम्हें बजटिंग तो हमारी कभी नहीं होती हमेशा करते हैं लेकिन हो नहीं पाती, अलग बात। ट्रैवल से पहले बजट करते हैं, हाँ, ड्यूरिंग द ट्रैवल वो बजट हम भूल जाते हैं, और फिर जब हम वापस आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ जा चुके हैं उस बजट से। क्योंकि हम जब वहाँ होते हैं ना तो ये कहते हैं कि अच्छा देखो तुम्हें ये तो वहाँ नहीं मिलेगा ना, अब ले लो, और लेने के चक्कर में ना वो इतना उसकी एक वजह सोचना भी नहीं चाहिए, वरना बंदा टेंशन में। उसकी एक वजह है क्योंकि जब मैंने पहले 1-2 दफा पे इनको मना किया तो वो अगले ट्रैवल तक मुझे वो चीज़ बोली जाती थी कि मुझे तब ये नहीं लेने दिया, तो अब मैं ये भी लूंगी, मैं ये भी लूंगी, मैं ये भी लूंगी। तब हम ट्रैवल पर जाते हैं, ये बोलती लेना, मैं बोलता हूँ ले लो, फौरन ले लो, फौरन ले लो, ताकि मुझे बाद सरेंडर कर दिया भाई मियां ने। सिर्फ एक बैकपैक नहीं लेने दिया था, और वो बैकपैक फिर मुझे कहीं नहीं मिला। उस बैकपैक के चक्कर में मैंने कितने बैग्स ले लिए, 3 साल बाद जाके वो बैग भी ले लिया, और वो बैग रखा हुआ है, यूज होता है इस्तेमाल, वो ट्रैवलिंग में यूज होता है। हाँ, जो साल में 2 दफा होती है। अच्छा, आप दोनों को शौक है ट्रैवलिंग का? बहुत। और आप दोनों में प्लानिंग कौन करता है? सलमान, एवरीथिंग, सब कुछ, टिकट्स भी, बाकी भी, स्टे भी, और कॉल्स पे लगे होते हैं, परेशान खूब रहे होते हैं, अब ये करना है वो करना है। हाँ। मैं बहुत रिलैक्स्ड होती हूँ, मुझे बस ये होता है मैंने अच्छे ये वाले कपड़े पैक करना ही। यार कितने अच्छे हस्बैंड्स हैं ये, माशाल्लाह। मतलब मैं तो तरस गई हूँ इस चीज के लिए कि मेरा मियाँ कुछ प्लान करे कभी। डाइट भी शुरू कर देती है। अच्छा, ये मैं ये वाले कपड़े पहनूंगी तो इसकी ये अभी फिट नहीं आ रहे, तो मुझे फिट होना, मैंने पिक्चर्स लेनी है। मैं ये सारी 15-20 दिन आउटफिट्स ट्राई पहले करके भी सारी दिखाती हूँ। अच्छा पहले ही ले। अच्छा, दूध की काउंटिंग के डब्बे भी ना काउंट करके यही रखते हैं कि कितना दूध कंज्यूम होगा बच्चे का, कितने डब्बे, वो डब्बे पैक टेंशन तो मुझे लेनी है। और वो बताओ कैसे पैक होते हैं, जैसे
आप ड्रग स्मगल कर रहे हो ना, Last time हमारे साथ हुआ ही यही था। लगेगा, उसके ऊपर टेप लगेगा, फिर इस वजह से वो लीक ना हो जाए वो प्रॉपर। हाँ, ज़ाहिर है, फर्स्ट टाइम हमने एयरपोर्ट पे किया रुक था। चुके हैं इस वजह से। इन्होंने इतनी पैकिंग की कि उनको लगा पता नहीं क्या स्मगल करके लेके जा रहे हैं। नीडो के क्योंकि डब्बे में। बच्चों को ना टेस्ट डेवलप हुआ होता है वही दूध मसला का। होता है। ये मुझे भी बहुत हुआ है, वहाँ गए मैंने सोचा पहले कि अच्छा वहीं जाके खरीद लेंगे, बच्चों का टेस्ट नहीं डेवलप हुआ होता, तो आपको यहीं से जो डेवलप हुआ वही लेके जाना पड़ेगा। सही है, तो मैंने भी आवाज़ बहुत उठा कोशिश की है हायरा को दूसरा दूध पिलाने की। नहीं मानते बच्चे, नहीं मानते। नहीं पीती। मानते वो, आपको लाद के ले जाना पड़ता है। हाँ, शुक्र है हमारे साथ एक ही दफ़ा ट्रैवल पे गई है, वरना मैं हर दफ़ा मम्मा के पास पहली दफा तो उस बेचारी के साथ हमने धोखा किया। क्या उसको यहाँ से लाहौर लेके गए, पता नहीं 2 साल की थी, 1.5 साल की थी। 1.5 साल की थी। पहले मैं गायब हुआ, एक हफ्ते बाद ये गायब हो गई, अमेरिका चले गए। लेकिन मुझे बहुत खुशी है मैंने वो ट्रिप किया है। हाँ, है ना, वो अच्छा लगता है ना। मेरे अब जब भी कोई बुरा टाइम आता है ना, बहुत सख्त वाला, तो मैं वो याद करती हूँ, यार कितना मजा आया था। वो ये गुड क्या है यार, था, वो कितनी क्या अच्छी था। टिप है ये इसका मतलब बच्ची छोटे भी हो और अगर आपके पास एक सेफ वो है कि अच्छा दादी है या नानी है, तो आप जरूर जाए ट्रैवलिंग, बिल्कुल, क्योंकि ये हालांकि उम्र ख्वारी वापस होती नहीं है लेकिन आती। नहीं मैंने आती। सोच लिया था तब, क्योंकि जब उसकी स्कूलिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद तो हम छोड़ भी नहीं सकते उसको। तो अब जहाँ जाते हैं साथ लेकर जाते हैं। हम 3 दफा अकेले ट्रैवल कर चुके हैं बच्चों के बगैर। अब क्योंकि इनमें इतनी समझ है कि इनको होता है कि मैं तो जाऊंगा। यही होता है, सही बात। लेकिन यही है ना कि ये वाली एज वापस नहीं आती। अभी सोचते हैं यार बच्चे छोटे हैं, चलो बाद में चले जाएंगे, बाद बाद में वो आती नहीं कभी। तो ये जो एनर्जी है ना, हम तो जाते इसी पे थे कि हमें सोना है, हम लिटरली जाके सोते थे। भाई तू घर में सो जाओ। नहीं मिलता सोने को। आपको पता है हम एक दिन टर्की गए, हम रोज सुबह उठते थे, रिजॉर्ट में उठ के हम कुछ खाएंगे और हम शाम तक सोते हम रहते सुबह थे। लिटरली नहा के ब्रेकफास्ट के नाश्ता लिए करके जाते सो थे। जाते थे। हाँ, हम सिर्फ तैयार होके ब्रेकफास्ट पे जाते थे कि अब हम बाहर जाएंगे। हाँ। ब्रेकफास्ट हम रूम में आते करता हुआ थे, सो थोड़ा सा लेटते हैं और हम 3 बजे उठते थे, उसका 4 बजे उठ रहे होते थे सोते रोजाना। हम सिर्फ सोए थे उस दफा। लेकिन दिस इज गुड, सही है ना। हम तो बहुत खुश जिनकी थे। शादी नहीं है हमको एडवाइस करते हैं जितना सोना है बच्चों सो लो, बाकी में बाद में इनके बाद नहीं। तो ये लोग कल फिर ट्रैवल कर रहे हैं, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं कल सोऊंगा, मैं 12 घंटे सोना चाहता हूँ। हाँ, कहते हैं, मैं भूल तो चुका हूँ 12 बहुत घंटे। मैंने लंबा बोला है बेड इसको, मैं पे कल आज रात को नींद की गोली खाऊंगा और सो जाऊंगा। इतने मजे से कहते हैं बेड पूरा, मैं बेड पे फैल के सोऊंगा पूरा। तुम लोग नहीं होगे। अपना बिस्तर भी नेमत लगता है। हाँ, कब सुकून से सोएंगे। एग्जैक्टली। सो वो तुम लोग कभी ऐसे किया करो ना कि इनको दादी या नानी के पास छोड़ होता के है। यहीं निकल जाओ, कहीं मैरियट वैरियट जाके ठहर जाओ। अभी तो ठहर के आए, बर्थडे पे हमने बच्चों को छोड़ा और मैरिड चले गए। हमने कहा गुड bye bye। आइडिया। ये आप भी लोग एक तो आइडिया कराची में ही है मिल ना, गया। हमारे तो लाहौर में है। लेकिन हम लाहौर जाके ही कर सकते हैं वैसे। मम्मा लाहौर के पास जाके छोड़ ऐसा कर लो। ये मैंने लास्ट टाइम बोला था, इस बात पे हमारी लड़ाई होगी। पहले यहाँ से वहाँ लेके जाऊँ, अरे लाहौर के टिकट भरो, फिर वहाँ से दोबारा कराची मजे आऊं, से, फिर अच्छा, वहाँ से कहीं जाऊँ। नहीं, लाहौर में ही ठहर जाए, वो ये कह रही है। हाँ। कराची मैंने ना आए बोला ना दोबारा। लाहौर में अलग से जाके, यही तो बोला था अच्छी बात आपको। बोली थी, लेकिन उस दिन भी लाहौर में सारे होटल बुक थे। अच्छा, और मजे की पता नहीं बात क्या मेरी था, अम्मा को जाके ये बोला, समझ रही मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरी अम्मा को जाके बोला कि पता नहीं पता नहीं इसको था घर में कुछ। प्रॉब्लम क्या है, ये इधर नहीं रहना चाहती है कि बाहर निकल तो वो बात उनको भी बड़ी अजीब लगी, कहती है आपको तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं तो इसलिए कहते हैं हमें थोड़ा अपना मी टाइम मिले, हम लोग थोड़ा था कहा, यहाँ पे भी तो मी टाइम मिल रहा है, तुम्हारी कौन सी अम्मा आके हमारे पास बैठी है। वो मी टाइम ये मी टाइम डिफरेंट होता है। डिफरेंट। मैंने More about कोशिश कि वो की। जब जगह चेंज होती है ना तो थोड़ा आपको डिफरेंट Relaxed सुकून, आता हाँ है। सुकून अच्छा मिलता है।